स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गणेश विसर्जन कैसे करना है और गणेश विसर्जन के दिन ऐसे कौन से विश्व काम है जिन्हें करने से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। साथ ही भक्तों, गणेश विसर्जन वाले दिन हम एक ऐसा आपको उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही आर्थिक या फिर और कोई भी समस्या हो तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर गणेश जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि गणेश जी आपसे आती शिवरात्रि शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश विसर्जन का महत्व 6 सितंबर 2025 गणेश विसर्जन गणेश उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। 10 दिनों तक चले गणपति बप्पा के स्वागत, पूजन और भक्ति का समापन इसी दिन होता है। 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर देश भर में श्रद्धालु गणेश जी की प्रतिमा का जल में विसर्जन करेंगे। धार्मिक दृष्टि से यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच संबंध का प्रतीक बनता है। प्रतिमा का विसर्जन यह संदेश देता है कि भगवान निराकार और सर्वव्यापी हैं, वे मिट्टी की मूर्ति तक सीमित नहीं हैं। जिस प्रकार प्रतिमा जल में मिल जाती है, उसी तरह भक्त का अहंकार और पाप भी प्रभु की शरण में लीन हो जाते हैं। चलिए वक्त तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि गणेश विसर्जन के दिन ऐसे वह काम है जो जरूरी कर लेना चाहिए और सभी माताएं और बहनों को विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश विसर्जन के दिन जरूर करने योग्य कार्य। गणेश विसर्जन के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना विशेष रूप से शुभ और आवश्यक माना गया है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि घर परिवार की सुख समृद्धि से भी जुड़े हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजन करना। विसर्जन वाले दिन घर के सभी सदस्य प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। यह गणपति बप्पा को सम्मान देने का तरीका है। 2, गणपति जी की विशेष पूजा। विसर्जन से पहले एक बार फिर गणेश जी का पूरा पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, फूल, अक्षत, चंदन और नैवेद्य से भगवान को सम्मान पूर्वक विदा करना शुभ होता है। और गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले अपनी मनोकामना उनसे जरूर बोलना चाहिए। 3, मोदक और नारियल का भोग लगाना। गणपति बप्पा को मोदक और नारियल बहुत प्रिय हैं। विसर्जन के दिन उन्हें यह भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद परिवार और मित्रों को प्रसाद बांटना चाहिए। 4, सामूहिक आरती करना। विसर्जन से पहले घर के सभी लोग मिलकर सामूहिक आरती करें। यह परिवार के एकता और सामूहिक भक्ति का प्रतीक है। आरती से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि भले ही आपने जिस दिन से गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान है उसे दिन से आपके सभी सदस्यों ने मिलकर आरती ना की हो, परंतु जिस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन हो उसे दिन घर के सभी लोगों को सामूहिक रूप से आरती जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके परिवार के बीच में एकता और सामूहिक भक्ति का भाव बना रहता है, जो सबके घर की सुख समृद्धि के लिए जरूरी होता है। 5, जयकारे लगाना। विसर्जन यात्रा के समय गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का उद्घोष करना चाहिए। यह भाव दर्शाता है कि भक्त गणेश जी को विदाई दे रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष पुनः आने का आग्रह भी कर रहे हैं। गणपति बाबा का विसर्जन पूरे धूम और धाम से करना चाहिए। 6, दान पुण्य करना। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कई परिवार विसर्जन के दिन अन्नदान की परंपरा निभाते हैं। 7, पर्यावरण का ध्यान रखना। विसर्जन हमेशा ऐसे स्थान पर करें जहां पर्यावरण को हानि न पहुंचे। आजकल कई जगह कृत्रिम विसर्जन कुंड बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आज
आजकल बाजार में कई प्रकार की मूर्तियां आ रही है, तो आपको विशेषकर उन मूर्तियों को ध्यान में रखते हुए गणपति बाबा का विसर्जन करना है। आपके पास में कोई नदी है तो आप उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदी न हो तो आप घर पर ही किसी बड़े बर्तन में गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हो। 8 पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखना। इस दिन घर में कोई कलह या विवाद न हो, सभी लोग मिलकर हर्षोल्लास और प्रेम के साथ विसर्जन करें। तो भक्तों, यहाँ पर हमने 7 से 8 ऐसे भी कार्य हैं जो आपको बताएं कि गणपति बप्पा के विसर्जन में जरूर करना चाहिए। अब चलिए वह कार्य भी बता देते हैं जो नहीं करना चाहिए, उनको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गणपति बप्पा के विसर्जन में कई लोग जो होते हैं वह छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इससे उनका पूरा फल नहीं मिलता है और वह पाप के भागीदार बन जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आवास बना रहता है। 4 गणेश विसर्जन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। गलतियां और निषेध। गणेश विसर्जन केवल उत्सव नहीं बल्कि एक गंभीर धार्मिक अनुष्ठान भी है। इस दिन कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1 जल्दीबाजी में विसर्जन न करें। कई लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए मूर्ति को जल्दबाजी में विसर्जित कर देते हैं। यह सही नहीं है। गणेश जी को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ विदा करना चाहिए। दोस्त, कलह और विवाद से बचें। विसर्जन के दिन घर या समाज में झगड़ा या क्रोध करना अशुभ माना जाता है। भगवान को विदा करते समय प्रेम और सामंजस्य का वातावरण होना चाहिए। 3 मद्यपान और नशे से दूर रहें। विसर्जन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा करना या अनुशासनहीन व्यवहार करना गंभीर गलती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि सामाजिक शांति भी भंग करता है। 4 प्रतिमा का अनादर न करें। विसर्जन के समय मूर्ति को झटका देकर, जोर से पटककर या असावधानी से जल में न डालें। प्रतिमा को हमेशा सम्मान पूर्वक और धीरे धीरे प्रवाहित करना चाहिए। 5 सड़क पर कचरा न फैलाएं। विसर्जन यात्रा में फूलमाला, प्लास्टिक या कपड़े इधर उधर फेंकना अशुभ माना जाता है और यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। 6 जल प्रदूषण न करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां या हानिकारक रंगों का जल में विसर्जन करने से प्रदूषण फैलता है। कोशिश करें कि मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन हो या फिर निकट के कृत्रिम विसर्जन कुंड का उपयोग करें। 7 विदाई के समय दुखी होकर रोना नहीं चाहिए। कई बार भक्त भावुक होकर आंसू बहाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान की विदाई आनंद और अगले वर्ष पुनः आने के उत्साह के साथ होनी चाहिए। 8 अशुभ बातें न बोलें। विसर्जन यात्रा के समय नकारात्मक शब्द या गालियां बोलना अशुभ माना गया है। हमेशा बप्पा मोरिया के मंगलमय जयकारे ही लगाने चाहिए। और एक गलतियां जो माताएं बहनें अक्सर कर देती है, गणेश विसर्जन वाले दिन वह भी नहीं करना चाहिए। गणेश विसर्जन वाले दिन ऐसा खाना तो घर में बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। गणेश विसर्जन का दिन बहुत ही पवित्र और भावनाओं से भरा होता है। इस दिन भोजन में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह दिन उपवास, पूजा और व्रत से जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं गणेश विसर्जन के दिन क्या बनाना चाहिए। खाने में 1 मोदक और लड्डू, गणेश जी का सबसे प्रिय भोग। चावल के आटे या गेहूं के आटे के मोदक, नारियल गुड़ से बने लड्डू अवश्य बनाए जा सकते हैं। 2 सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, फलाहारी पुलाव, आलू की सब्जी, कुट्टू, सिंघाड़े के आटे की पूरी या पराठे। 3 फल व मेवा, केला, सेब, अनार, अंगूर जैसे फल और बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट आदि। 4 पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, इसे भगवान को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में लेना शुभ होता है। 5 मीठा प्रसाद, रवा हलवा, शीरा, बेसन लड्डू या नारियल बर्फी। गणेश विसर्जन के दिन क्या नहीं बनाना चाहिए। खाने में 1 प्याज और लहसुन, यह तामसिक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
2 मांसाहारी भोजन मछली, मांस, अंडे आदि वर्जित होते हैं। 3 शराब और नशीले पदार्थ, यह पूजा और व्रत के माहौल को अशुद्ध करते हैं। 4 अत्यधिक मसालेदार भोजन, तीखे मसाले, गरिष्ठ और बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। 5 बासी भोजन, विसर्जन के दिन केवल ताजा बना हुआ प्रसाद और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गणेश विसर्जन के दिन सात्विक, फलाहारी और हल्का भोजन करना चाहिए। मिठाइयाँ, मोदक और प्रसाद बनाकर परिवार के साथ ग्रहण करना शुभ होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए गणेश विसर्जन के दिन का पूरा मेन्यू, सुबह से रात तक का भोजन प्लान तैयार कर दूं, ताकि घर पर आसानी से पालन किया जा सके? गणेश विसर्जन केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है, जिसमें श्रद्धा, मंत्र और नियम जुड़े होते हैं। यहाँ विस्तृत विधि दी जा रही है। 1. संकल्प। सबसे पहले घर के सभी सदस्य मिलकर संकल्प लें कि हे गणपति बप्पा, आपने हमारे घर पधार कर हमें आनंद और कृपा दी। अब हम आपको विदा कर रहे हैं। अगले वर्ष पुनः पधारने का निवेदन करते हैं। 2. पूजन और नैवेद्य। विसर्जन से पहले गणेश जी की विशेष पूजा करें। उन्हें फूल, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। लड्डू, मोदक या जो भी प्रसाद गणेश जी को भोग में लगाते रहे, वह अवश्य चढ़ाएं। 3. आरती। सभी भक्त मिलकर गणपति की आरती करें। आरती के बाद गणपति बप्पा की जयकारे लगाए जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। 4. नैवेद्य वितरण। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद सबको बांटा जाता है। यह शुभ माना जाता है कि विसर्जन से पहले सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। 5. प्रतिमा उठाना। गणेश जी की प्रतिमा को एक लाल या पीले कपड़े में सम्मान पूर्वक लपेटें। सिर पर से फूल, माला और अलंकरण धीरे धीरे हटाएं। यह भाव रखना चाहिए कि हम भगवान को प्रेम और श्रद्धा से विदा कर रहे हैं। 6. विसर्जन यात्रा। विसर्जन शोभा यात्रा। घर से नदी, तालाब या कृत्रिम विसर्जन कुंड तक जाते समय गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाएं। कई जगह ढोल, ताशे और नृत्य भी होता है, लेकिन उसमें मर्यादा बनाए रखना चाहिए। 7. जल अर्पण और विसर्जन। विसर्जन स्थल पर पहुंचकर गणपति जी को अंतिम पूजा करें। नारियल फोड़े, फूल अर्पित करें और विसर्जन मंत्र का उच्चारण करते हुए मूर्ति को जल में प्रवाहित करें। मंत्र: गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वत्यै नमः, शंभवे नमः, गणपते नमः। 8. प्रणाम और विदाई। सभी परिवारजन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति बप्पा, आपने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की। अब अगले वर्ष पुनः हमारे घर पधारना। गणेश विसर्जन की पौराणिक मान्य। गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक अवधि पूजन का महत्व। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता को लंबे समय तक घर में विराजमान नहीं रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन गणपति की पूजा का विधान है। इसके बाद उन्हें विदा करना आवश्यक माना गया है। 2. मूर्ति विसर्जन का संदेश। मूर्ति विसर्जन हमें यह सिखाता है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार और सर्वव्यापक है। प्रतिमा तो केवल उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब हम मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं, तो यह दर्शाता है कि परमात्मा प्रकृति में विलीन है और हमें अहंकार छोड़कर उसी में लीन होना है। 3. भगवान गणेश का वचन। पुराणों में उल्लेख है कि गणपति जी ने स्वयं कहा था कि जो भक्त मुझे विधि विधान से बुलाएगा और पूजा करेगा, मैं उसके घर पधारूंगा और विधिवत विसर्जन के साथ पुनः अपने लोक लौट जाऊंगा। इसलिए विसर्जन का आयोजन धार्मिक रूप से आवश्यक माना गया है। 4. भक्ति और विरक्ति का संगम। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जहां एक ओर भगवान की भक्ति होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर विरक्ति भी आवश्यक है। हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं और फिर प्रेम से विदा भी करते हैं।
5 समर्पण का भाव। विसर्जन यह भाव देता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, शरीर भी नश्वर है और अंत में पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार गणपति की प्रतिमा जल में लीन होकर यह शिक्षा देती है कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन भौतिक शरीर क्षणिक है। 6 पुनरागमन की आशा। विसर्जन केवल विदाई नहीं है, बल्कि अगले वर्ष गणपति के पुनः आगमन की कामना भी है। भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहकर भगवान को पुनः आमंत्रित करते हैं। गणेश विसर्जन के सामाजिक और पारिवारिक महत्व। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज और परिवार दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। एक परिवार को एकजुट करना। गणेश उत्सव के दौरान घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा, आरती और सेवा करते हैं। विसर्जन के दिन सभी मिलकर बप्पा को विदा करते हैं। यह पारिवारिक एकता और सामंजस्य का प्रतीक है। 2 सामाजिक मेलजोल। सार्वजनिक गणेश मंडलों में विसर्जन एक सामूहिक उत्सव बन जाता है। इसमें सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोग मिलकर भाग लेते हैं, जिससे भाईचारे और एकता की भावना मजबूत होती है। 3 संस्कृति का संरक्षण। विसर्जन यात्रा में पारंपरिक ढोल ताशे, नृत्य, भजन और कीर्तन का आयोजन होता है। इससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। 4 सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गणेश उत्सव और विसर्जन के कारण घर और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। लोग हर्षोल्लास, भक्ति और आनंद के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। 5 सामाजिक सहयोग का अवसर। कई जगह विसर्जन के समय दान पुण्य, अन्न क्षेत्र, भजन कीर्तन और पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इससे समाज में सहयोग और सेवा भाव जागृत होता है। 6 आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। गणेशोत्सव और विसर्जन के समय शिल्पकार, फूल वाले, मिठाई वाले, ढोलताशा कलाकार आदि को रोजगार मिलता है। यह उत्सव सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 7 सामूहिक अनुशासन। विसर्जन यात्रा में लोग नियमों का पालन करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और शांति बनाए रखते हैं। यह सामूहिक अनुशासन का भी अभ्यास कराता है। क्या आप चाहेंगे कि पर्यावरण और गणेश विसर्जन। आज के समय में गणेश विसर्जन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। जब लाखों गणपति प्रतिमाएं नदियों और तालाबों में विसर्जित होती हैं, तो जल प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन की समस्या भी खड़ी होती है। आइए इसे विस्तार से समझें। 1 प्राकृतिक संतुलन की चिंता। प्राचीन काल में मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती थी, जो जल में आसानी से घुल जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों का प्रयोग होने से जल प्रदूषण बढ़ गया है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जलजीवों पर असर। और कृत्रिम रंगों से बनी मूर्तियां जब जल में जाती हैं, तो वे घुलती नहीं हैं और जलजीवों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे मछलियां और अन्य जीव जंतु मरने लगते हैं। 3 मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित जल का उपयोग पीने, नहाने या खेती में करने से मनुष्यों में बीमारियां फैल सकती हैं। यह विसर्जन की एक बड़ी समस्या है। 4 पर्यावरण अनुकूल विकल्प। आजकल लोग मिट्टी, गोबर, कागज या खाद्य रंगों से बनी पर्यावरण मित्र प्रतिमाओं का उपयोग करने लगे हैं। ये मूर्तियां जल में आसानी से घुल जाती हैं और प्रदूषण नहीं फैलाती। 5 कृत्रिम विसर्जन कुंड। सरकार और सामाजिक संस्थाएं अब जगह जगह कृत्रिम विसर्जन कुंड बनवाती हैं। इससे नदियों और तालाबों को बचाया जा सकता है और पूजा भी पूरी हो जाती है। 6 घर पर विसर्जन की परंपरा। कुछ भक्त प्रतिमा को घर के गमले या बड़े बर्तन में ही जल से भरकर विसर्जित करते हैं। इससे मिट्टी पौधों में मिल जाती है और यह पर्यावरण के लिए बेहद लाभकारी होता है।
7 सामाजिक जागरूकता। गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण बचाने के संदेश देने चाहिए। पोस्टर, भजन कीर्तन और नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा सकता है कि बप्पा खुश होंगे अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी। 8 सतत विकास का संदेश। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि धार्मिक परंपराओं को निभाते समय हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। यही सच्चा धर्म और सतत विकास। घरेलू बनाम सार्वजनिक गणेश विसर्जन की विशेषताएं। गणेश विसर्जन 2 प्रमुख रूपों में होता है, घरेलू का विसर्जन और सार्वजनिक पंडाल का विसर्जन। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। 1 घरेलू विसर्जन का महत्व। घर में स्थापित गणेश जी को विसर्जित करना एक पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें परिवार के सदस्य, मित्र और करीबी लोग शामिल होते हैं। वातावरण शांत, सरल और श्रद्धा से भरा होता है। 2 सार्वजनिक विसर्जन का महत्व। सार्वजनिक गणेश मंडलों का विसर्जन बड़े स्तर पर होता है। इसमें समाज के सैकड़ों हजारों लोग शामिल होते हैं। शोभायात्रा, ढोल ताशे, नृत्य और भव्य सजावट इसकी विशेष पहचान होती है। 3 घरेलू विसर्जन की सरलता। घर का विसर्जन छोटा और आसान होता है। परिवारजन अपने नजदीकी तालाब, नदी या कृत्रिम कुंड में प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। कई लोग तो घर में ही बाल्टी या गमले में विसर्जन कर लेते हैं। 4 सार्वजनिक विसर्जन की भव्यता। पंडालों का विसर्जन बड़े पैमाने पर होता है। शोभायात्रा घंटों तक चलती है और यह एक विशाल सामाजिक उत्सव का रूप ले लेती है। इसमें पूरे इलाके की भागीदारी होती है। 5 अनुशासन और सुरक्षा। घरेलू विसर्जन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण होता है, जबकि सार्वजनिक विसर्जन में बड़ी भीड़ होने से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन जरूरी हो जाता है। 6 परिवार बनाम समाज की भूमिका। घरेलू विसर्जन में परिवार की एकजुटता दिखाई देती है, जबकि सार्वजनिक विसर्जन समाज में भाईचारा, एकता और सहयोग की भावना को प्रकट करता है। 7 धार्मिक भावना समान। चाहे घर का विसर्जन हो या सार्वजनिक, दोनों का उद्देश्य एक ही है, गणेश जी को सम्मान पूर्वक विदा करना और अगले वर्ष पुनः आने का निवेदन करना। 8 आज का संतुलन। आजकल लोग घरेलू विसर्जन में पर्यावरण का ध्यान रखते हैं और सार्वजनिक मंडल भी कृत्रिम विसर्जन कुंड का उपयोग करने लगे हैं। इस प्रकार दोनों परंपराएं मिलकर समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। चलिए फिर तो अब हम आपको गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं कि आपको गणेश विसर्जन किस मुहूर्त पर करना है और किस तरीके से करना है। 6 सितंबर 2025 गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और ज्योतिषी महत्व पर 1 विसर्जन तिथि का पौराणिक आधार। विजन सहस्राब्दी। अंतिम दिन गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक चले उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी विसर्जन से होता है। इस वर्ष यह दिन शनिवार 6 सितंबर 2025 को है, जो भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंचांगानुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2025 सुबह 3:12 बजे से होती है और अंत 7 सितंबर 2025 सुबह 1:41 बजे तक। 2 गणेश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त चौघड़िया अनुसार। दिन भर में कई ऐसा मुहूर्त उपलब्ध हैं जो विशेष रूप से शुभ, लाभदायक या अमृतकाल रूप में माने जाते हैं। नीचे उन्हें क्रमबद्ध किया गया है। समय अवधि मुहूर्त प्रकार 3। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिन का महत्व। तिथि चतुर्दशी का समय प्रातः से अगले मध्य रात्रि तक फैला है, जो अनंत चतुर्दशी की पूर्णता का प्रतीक है। 6 सितंबर को उस दिन नक्षत्र, योग और ग्रह गोचर की स्थिति धार्मिक रूप से शुभ मानी जाती है, जो विसर्जन को अनुकूल बनाती है। उदाहरण स्वरूप नक्षत्र धनिष्ठा, योग अतिखंड, ग्रह चंद्र मकर राशि में, गुरु मिथुन आदि। इस दिन अनंत सूत्र बांधने की विधि भी विशेष धार्मिक महत्व रखती है।
रक्षा का प्रतीक होने के साथ ऊर्जा की सुरक्षा का काम करती है। 6 सितंबर 2025 सुबह 7:36 9:10 शुभ दोपहर 12:17 16:59 17:02 चर लाभ अमृत शाम 18:37 20:02 20:03 लाभ रात 21:28 1:45 शुभ अमृत चर अगली सुबह 4:36 6:02 लाभ। यदि आप पूरे विधि और मनुष्यों द्वारा कथित ज्योतिषीय शुभता को ध्यान में रखकर गणपति बप्पा को विदा करना चाहें, तो उपरोक्त में से किसी भी मुहूर्त को चुनकर विधिपूर्वक विसर्जन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भक्तों, जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया था कि अंत में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझो आपके ऊपर गणेश जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आप मालामाल हो जाओगे। तो आपको गणेश विसर्जन वाले दिन गणेश जी के विसर्जन से पहले भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप गणेश विसर्जन के बाद भी कर सकते हैं। तो आपको गणेश विसर्जन वाले दिन कन्या पूजन जरूर ही करवाना है। जहां पर अपने गणेश जी को विराजमान किया था वहां पर आपको थोड़े से अक्षर चावल धूप घिस लेना है और उसी जगह पर छिड़क देना है। इसके बाद कन्या पूजन करना है। तो लगभग आपके साथ कन्याओं को भोजन अवश्य ही करना है। एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी। और भक्तों, साथ ही एक उपाय और करना है। आपको गणेश विसर्जन वाले दिन गौ माता को एक रोटी अवश्य ही की खिलानी है और रोटी पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाना है। ऐसे ही नहीं खेलना है, खिलाना है। थोड़ा सा आप अच्छा रख ले या फिर हल्दी रख ले और उसके बाद गौ माता को जरूर खिलाएं। तो भक्तों, आपको गणेश विसर्जन से संबंधित है जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।